हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 बिहेव टेक्स्ट बुक में से लाया हूँ। यस डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या महसूस होता होगा जब, या फिर कैसा लगता होगा, या फिर आप क्या सोचते होंगे जब कभी भी आप एक वर्ड सुनते हैं जीनियस। क्या वर्ड सुनते हैं आप एक वर्ड सुनते हैं जीनियस, तो आपको क्या लगता होगा कि कौन होगा जीनियस, कैसे होंगे जीनियस। So all these questions about regarding the genius you can get through this chapter. Yes, a chapter title is given a truly beautiful mind. Yes, प्यारे बच्चों, भगवान ने हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई चीज़ें, स्पेशल चीज़ें उसको देकर ही इस दुनिया में भेजा है। यस, आज हम बात करने वाले हैं एक फिज़िक्स साइंटिस्ट की, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। यस, वैसे तो प्यारे बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जाना माना नाम है साइंस की दुनिया में, और सच मानो तो साइंस उनके बिना कुछ अधूरा सा है। एक इसका न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन, दोनों ही जीनियस हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कि कैसे एक सिविल सर्वेंट, एक पेटेंट ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति किस तरह फेमस हो जाता है, और किस तरह वो मास, स्पीड, एनर्जी, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश होती है, तो ये किस तरह वो कर लेता है और जर्नल में वो पब्लिश हो जाता है, और फिर वो नेम और फेम उसका, फिर पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज वैसे देखा जाए तो 60 साल हो गए हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को गए हुए, लेकिन फिर भी उनका वो जादू, उनका वो चीज़ बरकरार है। चलिए प्यारे बच्चों, नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। एट वेरी स्टार्टिंग व्हाट इज़ गिवन इन द चैप्टर में आपको दिया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जन्म था वो 14 मार्च 1879 में हुआ था, जर्मनी की एक सिटी में जिसका नाम था उल्म। ओके, देन हियर इट इज़ गिवन कि नोबडी नोज़ अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ दिस चाइल्ड। किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर ये बच्चा कोई महान कार्य करेगा या महान बनेगा। एट his child was opposite, on the contrary, it means that against of something or opposite. Albert's mother, she thought that ki Albert is a freak child. Freak means what? Means you can say about the abnormal. Means ठीक से बोल ना पाना, अपनी बात नहीं रख पाना, या दूसरे बच्चों के मुकाबले उतना डेवलपमेंट ना होना, ऐसे। एंड स्पेशली हिज हेड वॉज टू मच लार्ज। उनका जो सर था वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। ओके, फिर क्या बताया गया है कि 2.5 यानी कि 2.5 साल के जब वो थे तब तक तो उन्हें बोलना भी नहीं आता था। और वो काफ़ी दिक्कत महसूस करते थे बोलने के लिए, और जब बोलते भी थे तो चीज़ों को 2 बार बोला करते थे। वैसे तो यहाँ पे बताया गया है आपको कि आइंस्टाइन के जो प्लेमेट्स थे, जो उनके साथ के बच्चे थे, वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहा करते थे। क्यों? क्योंकि ही वॉज नॉट सिमिलर टू ऑल दोज, एंड ही इज़ डिफरेंट, एंड ही डू नॉट लाइक प्लेइंग एंड अदर थिंग्स। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया, सो दिस यंगस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ही मैनेज टू प्ले विद हिमसेल्फ ओनली। उन्होंने अपने आप के साथ ही कंटिन्यू किया खेलना। वैसे तो प्यारे बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में यहाँ पे एक एशियन मैथमेटिक्स जिसका नाम था ओटो न्यूरनबर्ग, उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि एक समय की बात है जब आइंस्टाइन जो हैं वो अपने टेबल पे बैठे हुए थे और सूप को वो पी रहे थे, और सडनली उन्होंने कहा कि सूप इज़ टू हॉट। और यह बात सुन के उनके माता पिता चौंक गए कि उनका बच्चा ज़िंदगी में पहली बार कुछ बोला। और उनके माता पिता ने सरप्राइजिंगली दे आस्क कि भाई तुम इतने सालों तक क्यों नहीं बोले। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या रिप्लाई था कि इतने सालों तक सारी चीज़ें ऑर्डर में थी तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, इसके लिए। तो काफ़ी फ़नी इंसिडेंट है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर व्हाट इज़ गिवन, हियर इट इज़ गिवन कि ही लव द मैकेनिकल टॉयज़। मैकेनिकल यानी मशीन्स जो भी बने होते टॉयज़ थे। ही लव्ड। एक बार की बात है जब उनके घर में एक उनकी छोटी बहन का जन्म हुआ जिसका नाम था
माजा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी मदर को पूछा कि भाई मम्मी, इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके पहिए कहाँ हैं? क्यों? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या लगा कि वो भी कोई मैकेनिकल टॉयज़ है। यस, ओके। फिर यहाँ पे आगे बताया जाता है कि एक बार की बात है, जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक बार स्कूल के हेडमास्टर ने उनके पेरेंट्स से, उनके पापा से क्या कहा, उनके पापा ने पापा से कहा कि इट डज़न्ट मैटर कि अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रोफेशनली क्या आगे चल के बनेगा, बट वो जो भी बने वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं हो पाएगा, कामयाब नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे बताया जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब 6 साल के थे तब से उनकी मदर ने उनको वायलिन सिखाने पे ध्यान दे दिया गया था। और देखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन काफ़ी अच्छा वायलिन बजा लेते थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ही वॉज गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट। गिफ्टेड का मतलब होता है भगवान ने जिसको कोई स्किल दी है, अमेचर का मतलब शौकीन, उनको वायलिन बजाने में भी काफ़ी मज़ा आता था। यस, और पूरी लाइफ उन्होंने मेंटेन रखा इस स्किल को, वायलिन बजाने को। फिर आगे बताया जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई बुरे पीपल नहीं थे, कोई ख़राब स्टूडेंट नहीं थे। ही वॉज एवरेज स्टूडेंट, यू कैन से। यस, तो यहाँ पे बताया जाता है हाई स्कूल जो कि म्यूनिच में था, जर्मनी में ही। यस, वहाँ पे बताते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन आ गए थे। यस, 15 साल 15 महीने के जब थे तब वो म्यूनिच में आ गए थे रहने के लिए फैमिली के साथ। यहाँ पे बताते हैं वैसे तो देखा जाए साइंस और मैथ्स में उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। ओके। ये भी बताया जाता था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल की रेजिमेंटेशन मीन्स व्हाट, कि स्कूल के जो डिसिप्लिन होते, तौर तरीके होते हैं, पनिशमेंट सिस्टम और वो बिल्कुल उनको अच्छे नहीं लगते थे। एंड ऑफनली ही क्लैश विद द टीचर्स। तो टीचर्स के साथ उनका कभी वाद विवाद भी हो जाया करता था और टीचर उनको गेट आउट करके बाहर भी निकाल दिए करते थे। यस, यहाँ पे बताया गया कि ठीक है, 15 साल के होने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को दिक्कत महसूस होने लगी। यहाँ पे एक शब्द है स्टिफल्ड। यस, यानी कि सफोकेटेड, मतलब सांस लेने में दम घुटना, ऐसा। तो यहाँ पे देखेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को म्यूनिच में अब आगे रहने की इच्छा नहीं हो रही थी, इसीलिए यस वो अपने बेटरमेंट के लिए दूसरी गुड्स जगह पे वो मूव हो गए। और ये जो जगह थी जिसमें वो मूव हुए वो मिलान नाम की जगह थी, जहाँ पर 1 साल पहले ही उनके माता पिता आ गए थे यहाँ पर। और 1 साल तक अल्बर्ट आइंस्टाइन म्यूनिच में अपने रिलेटिव्स के साथ रहे। फिर डिस्कशन के बाद बताया जाता है आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना जो एजुकेशन है वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड के जो सिटी है बताते हैं वहाँ पर उन्होंने कंटिन्यू किया। यस, और म्यूनिच और ये जो सिटी थी, यस मिलान की बात मैं अगर करूँ तो म्यूनिच से काफ़ी लिबरल था, यानी काफ़ी आज़ादी थी, काफ़ी फ्रीडम था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को काफ़ी अच्छा लगा ये जगह मिलान। यस, आप देख सकते हैं नीचे अल्बर्ट आइंस्टाइन की फ़ोटो दी गई है। यस, एक फ़ोटो तब की है जब वो यंग डैशिंग 21 एज के थे, दूसरी फ़ोटो तब की है जब वो यस उनका लास्ट जो समय था, यस 1955 में। यस, ये उनका ओल्ड एज, हम ज़्यादातर यही फ़ोटो के बारे में जानते हैं या देखने को मिला होगा उनकी। यस, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पे दिया गया है कि Einstein was highly gifted in mathematics. ओके, ही वॉज इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स। उनको फिज़िक्स पार्ट भी काफ़ी अच्छा लगता था। ठीक है, अपनी एजुकेशन फिनिश करने के बाद वो यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच कहाँ चले गए, ज्यूरिच नाम की जगह पे जो यूनिवर्सिटी है वो वहाँ चले गए। ठीक है, सिर्फ यही बात नहीं थी यस कि साइंस के अलावा और भी अपील्ड का मतलब क्या था कि और चीज़ें क्या थी, जैसे ही वॉज अ डैशिंग यंग मैन, काफ़ी हैंडसम थे वो, और उनकी जो मस्चस थी यानी कि मूछे, यस वॉलरस, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम गजीन, बिल्कुल जैसे घोड़े की टेल होती है, यस ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि उनकी जो मस्चस है यस कैसे शानदार दिख रही है ऐसे। नाउ व्हाट इज़ गिवन हियर इट इज़ गिवन दैट कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यूरिच में थे और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात मिल्विया मैरिक से होती है। और मिल्विया मैरिक को फाइंड करते हैं कि काफ़ी क्लेवर क्रिएचर है, यानी होशियार व्यक्ति है। वैसे तो ये लड़की जो है वो सर्बिया से बिलोंग करती थी, तो इसीलिए यहाँ पे सर्ब कहा गया है। ये स्विट्ज़रलैंड आई थी यस पढ़ने के लिए।
क्योंकि उस समय पे कैसा था कि यही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे वुमेंस को डिग्री मिल सकती थी, यस, हायर एजुकेशन की। वैसे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको उनके अंदर फ्रेंड नज़र आता था, एले अगेंस्ट। तो एले का अगेंस्ट का एले का मतलब क्या है यहाँ पे? एले मीन्स फ्रेंड, यस। और यहाँ पे एक शब्द है, यस, क्या नाम है फिर शब्द का? फिलिंटेंस, यस, फिलिटाइंस। तो फिलिटाइंस शब्द जो है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर पसंद नहीं है। तो आप देखेंगे मेल्विया मैरिक और आइंस्टाइन जो हैं, यस, वो हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे। और ऐसे लोगों से वो क्या किया करते थे? यस, ऐसे लोगों से डील किया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो फिलिटाइंस शब्द है ये किन के लिए प्रयोग किया गया, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की खुद की फैमिली के लिए, या यूनिवर्सिटी में दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो उनको अजीब या ऑड मानते हैं, यस, ऐसे लोगों के लिए। तो फिर यहाँ पे बताते हैं कि फाइनली जो कपल है वो लव में फॉल हो जाते हैं और एक दूसरे को लेटर लिखना चालू करते हैं, यस। अब उनकी जो लेटर लिखने का तरीका है वो उसमें भी प्यार, मोहब्बत और साइंस के टर्म में चीज़ें लिखी जा रही हैं। जैसे यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार लिखा है लेटर में कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। जिसमें बताया गया है कि उन दोनों का जो काम है, यस, किस टॉपिक को लेकर? रिलेटिविटी को लेकर, वो फाइनली कामयाबी यानी कि आखिरी चरण एट द एंड पे आ गए हैं, यस, और उनको काफ़ी कामयाबी मिली है उसमें। तो ये कुछ शब्द उन्होंने लिखे हैं साइंस के, जिसके थ्रू वो आप देख सकते हैं कि किस तरह दोनों एक दूसरे को, यस, मतलब कितना रिस्पेक्ट या फिर लव, अफेक्शन, वो आप देख सकते हैं, क्लोजनेस। फिर बात बताई जाती है कि 1900 में 21 एज के अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, यस, एंड ही वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बट अनएम्प्लॉयड। क्या थे वो? अनएम्प्लॉयड, ओके। उस समय पे अल्बर्ट आइंस्टाइन असिस्टेंट के तौर पर टीचिंग किया करते थे, प्राइवेट लेसन्स यानी कि ट्यूशन भी लिया करते थे। फिर फाइनली उनकी 1902 में उनको जॉब लगी एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। उनका काम यही था कि बर्न जो सिटी है, यस, जर्मनी की, वहाँ पर एक पेटेंट ऑफिस हुआ करता था। पेटेंट ऑफिस में क्या काम रहता था? पेटेंट ऑफिस में ये काम रहता था कि जितने भी इन्वेंशंस लोग करते थे, यस, उन सब का क्या रजिस्ट्रेशन हुआ करता था। क्योंकि कॉपीराइट का मैटर है ना, इसलिए कोई चोरी ना करे, कोई आइडिया कॉपी ना कर ले, इसलिए अगर करेगा भी तो उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि आइंस्टाइन को काफ़ी लोगों के इन्वेंशंस के बारे में पता चलता रहता था और सीक्रेटली वो भी अपना इन्वेंशन, अपना जो आइडिया था वो सीक्रेटली डेवलप कर रहे थे, यस। वैसे तो यहाँ पे बोला गया है कि उनको डेस्क ड्रॉवर कहा गया है क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पे बताया गया है कि घंटों घंटों, यस, वो फिज़िक्स के बारे में पढ़ा करते थे या चीज़ों के बारे में देखते रहते थे, ऐसी चीज़ें बताई गई हैं। फिर यहाँ पे बताया जाता है प्यारे बच्चों कि एक यहाँ पे बताया गया है कि सबसे फेमस पेपर जो 1905 में आया था उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया? स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी में बताया और उन्होंने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू विच जो टाइम और डिस्टेंस है नॉट एब्सोल्यूट यानी कि फिक्स नहीं है, वो सर्टेन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं, यस। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कुछ चीज़ ऐसी हैं जिसके बेस पे आप ये निकाल सकते हो, यस। तो सच्ची में यहाँ पे बताया गया है कि एग्जांपल के तौर पे कि जो दो क्लॉक हैं वो एक जैसा टाइम नहीं शो करेंगी, यस, अगर वो दोबारा घूम के आती हैं, ठीक है, एक जर्नी कंप्लीट करने के बाद दोबारा घूम के भी आती हैं तो भी एक जैसा टाइम वो शो नहीं करेंगी, यस। फिर यहाँ पे आपको और आगे क्या दिया गया? यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, अगर एक घड़ी दूसरी घड़ी के मुकाबले क्या चलेगी? फास्ट चलेगी। क्या चलेगी? फास्ट। तो उनका समय कभी भी कैसा नहीं होगा? एक जैसा नहीं मिलेगा आपको, यस। फिर उसके बाद आगे और बताया जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, यस, एनर्जी और मास वाला फार्मूला भी इजाद किया था। ये फार्मूला E स्टैंड फॉर एनर्जी इक्वल टू M फॉर मास एंड C फॉर, यहाँ पे दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एन स्क्वायर। तो ये वो फार्मूला है जो एटॉमिक बम
बनाने में यूज़ किया जाता है। वैसे तो इस फार्मूला के बारे में यहाँ नीचे लिखा हुआ है कुछ स्पेशल चीज़। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं अपने शब्दों में कि ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मानो कि आप किसी एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हैं और 2 घंटे कब आपके गुजर गए आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर मान लो आप हॉट पैन में बैठे हो तो 2 मिनट भी किसके बराबर लगेंगे, इट विल लुक लाइक अ 2 आवर्स। तो ऐसा कुछ मानना था अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। फिर आगे क्या हुआ, आगे यहाँ पे बताया जाता है कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन यस कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व, फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए थे, तब उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी यस उसमें प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंसेस आना चालू हो गए थे। तो भैया यहाँ पे क्या हो गया था, तो बताया जाता है कि अल्बर्ट यस जो थे वो शादी करना चाहते थे यस मेलविया से, लेकिन जब वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट उसके बाद, लेकिन उनकी मदर इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। यस क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात कि मेलविया जो थी वो अल्बर्ट से 3 साल उम्र में बड़ी थी। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि मेलविया जो है बिल्कुल किसकी जैसी है, आइंस्टाइन के जैसी है, किताबी कीड़े जैसी है। यस जैसे कि आप देख सकते हैं कोई आदमी किताब में डूबा रहे, यस इंटेलिजेंसी के मामले में भी बिल्कुल उनके जैसी हैं। तो इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर ने बिल्कुल अल्बर्ट आइंस्टाइन को ना बोल दिया था। तो ये बात सुनकर और कहीं ना कहीं उन्होंने भी थोड़े समय के लिए अपनी वेडिंग को यस पोस्टपोन कर दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। फाइनली बताया जाता है कि दोनों ने शादी कर ली 1903 में। यस तो आप देख सकते हैं यस जब उनकी जॉब लगी तब उन्होंने शादी भी कर ली, उनके 2 बच्चे भी हुए। और कुछ साल बाद यहाँ पे बताया जाता है कि उनकी शादी ठीक ठाक चल नहीं पाई, फाइनली उनका डाइवोर्स हो जाता है। कब, 1919 में। और उसी साल वो अपनी कज़िन एल्सा से मैरिज कर लेते हैं, यानी कि शादी कर लेते हैं। यस तो ये कुछ बात थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट व्हाट इज़ गिवन हियर, इट इज़ गिवन कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि जो चीज़ उन्होंने 1915 में जो रिलेटिविटी थियरी लिखी थी और इक्लिप्स जो होते हैं सन के बारे में, यस कि कितने टाइम पे क्या होगा एग्जैक्टली, स्टार फिक्स होगा उसकी, यस और फिर बताया गया है कि उसको कुछ हीट करेगा और दूसरी चीज़ें जैसे सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताया जाता है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें पहले से ही कैलकुलेट कर ली थी कि ये तारा सीधा ना दिख के ऐसे दिखेगा, इतना डिग्री एंगल बनाएगा। तो यस तो वो जो चीज़ें उन्होंने 1915 में प्रिडिक्ट की थी वो सेम चीज़ें 4 साल बाद 1919 में सच साबित हुई। और ये वो समय था जब उन्होंने शादी कर ली थी किससे, अपनी ही कज़िन एल्सा से। और उसी समय वो काफ़ी फेमस हो गए। यस पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया, लोग उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे। यस प्रेस ने काफ़ी उनको प्यार दिया, सम्मान दिया। यस तो ये सारी चीज़ें आप देखने को आपको मिलेंगी। फाइनली 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया, यस फिज़िक्स के बेस्ट काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पे बताया जाता है कि नाज़िम केम टू पावर इन जर्मनी, जब हिटलर पावर में आए जर्मनी में, तो कब आए, 1933 में। तो आइंस्टाइन को माइग्रेट होना पड़ा यूनाइटेड स्टेट में। यस फिर यहाँ पे बताया जाता है कि 5 साल के बाद यहाँ बताया जाता है कि बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूज़न यानी एटॉमिक बम बनाने का फॉर्मूला और दूसरी जो चीज़ें हैं वो हिटलर को और उनके साथियों को पता चल चुकी हैं। यस जिसकी वजह से यहाँ पे बताया जाता है अमेरिकन जो फिज़िक्स थे वो काफ़ी अप्रोर यानी काफ़ी अपसेट थे। क्यों, क्योंकि इन जर्मनी के जो लोग, ये हिटलर और जो दूसरे थे उनके हाथ में यस एटॉमिक न्यूक्लियर बम बनाने का फॉर्मूला हाथ लग गया था। तो यहाँ पे बताते हैं यस उस समय बताते थे कि यहाँ पे फैसिज्म का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है कि डिक्टोरियल यानी डिक्टेटरशिप जैसी चीज़ें चलती थी, इसीलिए जो दूसरे साइंटिस्ट या दूसरे लोग थे वो वहाँ से फ्लीड हो गए, भाग गए या फिर दूसरी जगह जाके बस गए। ऐसे ही आइंस्टाइन के साथ भी कुछ हुआ। यस तो यहाँ पे बताया गया है कि सबको डर था कि जो नाज़िम हैं वो बिल्ड बना सकते हैं एटॉमिक बम, इसीलिए आइंस्टाइन भी वहाँ से चले गए और माइग्रेट हो गए, मूव हो गए। फिर यह बात जो है यस क्या
उनके कलीग्स ने जब उनको कहा कि आइंस्टाइन एक लेटर लिखें अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को, किसको लिखे? अमेरिकन प्रेसिडेंट डी रोजवेल्ट को, और वो उनको ये सब चीज़ों के बारे में बता दें जो भी हिटलर करने वाला है, वार्न कर दें, क्योंकि हिटलर की वजह से दुनिया में क्या आ सकती है? तबाही आ सकती है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि अगर ये एक जगह भी गिरा तो वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, और टेरिटरी जो उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो सब अफेक्ट हो जाएंगी। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो लेटर लिख के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को कहा था, तो उसके वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने, अमेरिका ने सीक्रेटली अपना एटॉमिक बम जो है वो प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया था, और उन्होंने फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के दो जो सिटीज़ है हिरोशिमा और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 में उन्होंने बम को क्या किया था? ड्रॉप किया था, और जिसकी वजह से आप जानते हो कि वहाँ पे भारी तबाही हो गई थी। तो इस तबाही के बाद आइंस्टाइन का मन काफ़ी दुखी हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ों को कल्पना की नहीं थी। फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशन एक वर्ल्ड लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन को पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने प्रपोज़ किया। क्या प्रपोज़ किया? यहाँ पे बताया गया है। उन्होंने बात कही कि अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड Einstein got ever more involved in politics, agitating for the end to the arms building and using his popularity to campaign for peace and democracy। तो यहाँ पे बताया जाता है कि उसमें प्रपोज़ किया था कि वर्ल्ड लेवल की गवर्नमेंट बननी चाहिए। वो वर्ल्ड लेवल गवर्नमेंट का काम क्या रहेगा कि देश दुनिया में पीस और शांति कायम रहे, इसके लिए वो काम करेगा। तो ऐसा उन्होंने कुछ लिखा था। लेकिन फिर बताया जाता है कि कुछ आने वाले सालों तक अल्बर्ट आइंस्टाइन जी जो हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स थी वो किस तरह की पॉलिटिक्स थी? जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, पीस को लेकर थी, शांति का संदेश लेकर थी, आर्म्स बिल्डअप ना करें, और आर्म बिल्डअप जो कर रहे हैं कंट्री वो उसका एंड करें, और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें उनका जो ह्यूमैनिटेरियन है वो भी एक जो चीज़ है वो सामने यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो काफ़ी उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी को भी प्रमोट किया, पूरे विश्व में संदेश बांटा इस चीज़ का, पीस और डेमोक्रेसी का। फाइनली बताया जाता है कि 1995 में उनकी मौत हो जाती है जब वो 76 ईयर ओल्ड थे। लेकिन यहाँ पे ये बताया जाता है कि उन्होंने जो भी सोचा था, जो भी वो सोचते थे, पहले वो सोचते थे, फिर उसके बाद जो भी अपनी सोची हुई थियरी उस पर वर्कआउट करते थे वो हमेशा सही होते थे। तो उसके बारे में लोग जानते हैं कि ही वॉज़ अ विजनरी। एंड उसके बाद में आपको बताया जाता है कि रियली ये पूरे वर्ल्ड के सिटीज़न हैं। कैसे सिटीज़न हैं? बिकॉज इन्होंने पूरे वर्ल्ड में पीस और डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। तो वाकई में फिर इनको कहा गया साइंटिफिक जीनियस। क्या कहा गया? साइंटिफिक जीनियस। तो ये कुछ चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो आज आपने पढ़ा। तो वाकई में अल्बर्ट आइंस्टाइन काफ़ी होशियार थे, और साइंस तो मानो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बिना अधूरा है। वैसे मैं बता दूं कि एक समय पर इन्होंने सर न्यूटन की ग्रेविटेशन थियरी को भी चुनौती दी थी। उसमें कुछ डिफेक्ट थे कुछ रूल्स में, जिसको इन्होंने साबित भी किया। तो ऐसा भी था। तो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट एवर वी हैव इन दिस वर्ल्ड। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज आपने पढ़ी अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में।